जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, रक्षाबंधन के खत्म होते ही तुरंत ही आ जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद इस पेड़ में डाल देनी है, तुरंत ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कैसे और मुहूर्त क्या होगा, किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, किस दिन आपको इस उपाय को करना है, एक एक चीज ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2023 में किस दिन मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, ये जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहता है और इस दिन कृष्ण भक्ति में हर कोई डूब चुका होता है और भगवान कृष्ण के बाल रूप की इसमें पूजा की जाती है। साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने का विधान है और रात को 12 बजे के बाद कृष्ण जन्मोत्सव के बाद व्रत का पारण उनकी पूजा अर्चना के बाद ही किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो आप सभी ये जान लीजिए कि कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, इसकी शुरुआत कब होगी और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से प्रारंभ हो जाएगी और समापन 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर होगा। और अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो 6 सितंबर 2023 बुधवार रात 11:57 से लेकर के 12:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। व्रत का पारण 7 सितंबर 6:02 पर या फिर शाम 4:14 के बाद आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस खास उपाय की जिसकी वजह से आप अपने जीवन में रुके हुए धन को वापस पा सकते हैं। और अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस एक उपाय को करके आप तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब भगवान श्री कृष्ण को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो मात्र 2 बूंद तुलसी में आपको इस चीज को डालना है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का दल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। और अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे में मान कर चलिए कि कृष्ण भगवान आपसे कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको कैसे करना है, 2 बूंद तुलसी में किस चीज की डालनी है, कब डालनी है, हर एक चीज बताऊंगी। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपका घर पैसों से भर जाएगा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री हरि का दिन इसे माना जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का दिन। ऐसे में जिनके घर लक्ष्मी की कमी चल रही है, धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसे घरों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति तुलसी वाला ये उपाय करता है, ऐसे घरों में धन की देवी धन संपदा भर कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुलसी के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहां मां लक्ष्मी कैसे नहीं रुकेंगी, उनका आशीर्वाद सदैव आप पर कैसे नहीं बना रहेगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको पूजा अर्चना तो करनी ही है, साथ ही में व्रत भी अवश्य रखें। अगर आप रख सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं भी रख सकते हैं तो पूर्ण मनोभाव के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तब भी आपको व्रत के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्मों के बंधन से दूर होने के लिए भी कई बार इस उपाय को किया जाता है। आप ये उपाय आपकी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए भी कर सकते हैं। आपके भविष्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, बस ध्यान से एक बार इसे पूरा अंत तक सुनकर तुरंत इस उपाय को कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस उपाय में सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह के समय ही स्नान कर लेना है और स्नान करते समय उसमें भी 1 चुटकी हल्दी आप डाल देंगे, ठीक है। उसके साथ ही स्नान ध्यान करने के बाद घर के मंदिर में ही पूजा करें और उसके पश्चात एक मिट्टी का दीपक लेंगे और मिट्टी के दीपक में घी डालेंगे और एक दिया जलाएंगे और दिए में भी आपको 1 चुटकी हल्दी ही डालनी है और कृष्ण मंदिर में जाकर इस दीपक को आपको रखकर आ जाना है।
ठीक है। उसके बाद आपको अपने घर आना है और घर पर आकर आपको तुलसी के सामने बैठ जाना है और वहीं पर आपको बनाना है एक घोल। घोल बनाने के लिए आपको हल्दी और कुमकुम को मिलाकर थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दें और 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाने हैं। और स्वास्तिक बनाते समय आप अपने मन में इच्छा को दोहराएंगे, साथ ही साथ ओम कृष्णाय नमः मंत्र भी बोलेंगे। और इसके बाद आप अपनी तुलसी के पास वापस चले जाएंगे और वहां पर भी एक घी का दीपक जलाएंगे। साथ ही साथ उसमें यानी कि तुलसी की जड़ में आपको डालना है गाय का कच्चा दूध। जी हाँ दोस्तों, और इस कच्चे दूध को डालने से पहले आप इसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर तुलसी की जड़ में समर्पित कर देंगे। और जब आप तुलसी की जड़ में इस कच्चे दूध को समर्पित कर रहे हो उस समय भी आपको अपनी इच्छा को बोलना है। देखिए, साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये मौका आता है जब आप मनवांछित इच्छा की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण से करवा सकते हैं। तो तुरंत ही इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है और अगर आप सुबह के समय ना भी कर पाए तो शाम को प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप अपनी मनवांछित इच्छा, चाहे वो धन प्राप्ति की इच्छा हो, कर्ज मुक्ति की इच्छा हो, नौकरी, व्यापार या फिर संतान या पुत्र प्राप्ति, हर प्रकार की समस्या से ये छुटकारा दिलाने के साथ ही आगे के नए नए मार्ग भी आपके लिए खोलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस उपाय को अवश्य करेंगे। मार्गदर्शन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और अगर अभी तक भी आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम का जयकारा नहीं लगाया है तो तुरंत लगाइए ताकि आपकी अर्जी स्वीकार हो सके, क्योंकि अगर आप जयकारा लगाते हैं तो सीधे बागेश्वर धाम सरकार में आपकी अर्जी स्वीकार होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।